मार्केट के अंदर वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड आईपीओ जिसका हर कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा था। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एनटीपीसी आईपीओ के बारे में, जिसका इंतजार बहुत समय से लोग कर रहे थे कि कब आएगा एंड फाइनली एनटीपीसी आईपीओ की सारी डिटेल्स अपडेट हो गई हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा बताने वाले हैं एनटीपीसी आईपीओ की क्या डिटेल्स निकल कर के आई हैं, क्या क्या अपडेट से निकल कर के आए हैं, सब कुछ डिटेल में बताने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि एनटीपीसी आईपीओ की जो डेट निकल कर के आई है वो कितने तारीख से कितनी तारीख तक रहने वाली है और इसका प्राइस बैंड क्या रहने वाला है। साथ ही साथ हम ग्रे मार्केट के बारे में बात करेंगे कि इसका जीएमपी यानी कि ग्रे मार्केट कितना तक जा सकता है, और हम समझेंगे कि इस कंपनी का फाइनेंशियल डेटा क्या बताता है, जिसके अकॉर्डिंग हम एसेट्स, लायबिलिटीज़, इन सारी चीज़ों को कंसीडर करते हुए फाइनेंशियल डेटा के बारे में समझेंगे। और इसके साथ ही साथ हम यह भी समझेंगे कि इस आईपीओ के अंदर किसको कितना % शेयर होल्डर कोटा मिला है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप करके सारी चीज़ें हम समझते हैं। यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 के अंदर हम बात करते हैं डेट के बारे में। तो ये जो आईपीओ है, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि नवंबर में नहीं या फिर दिसंबर में आएगा, जनवरी में आएगा, लेकिन इसी नवंबर महीने के अंदर आपको 18 तारीख से लेकर के 21 तारीख तक का डेट देखने को मिलेगा। तो इस आईपीओ की जो डेट है वो 18 नवंबर से लेकर के 21 नवंबर तक का रहने वाली है। आप किसी भी दिन अप्लाई करना, मैं आपको कहूँगा कि आप लास्ट तक वेट करना, जिससे आपको पता चल जाएगा कि मार्केट के अंदर जीएमपी क्या है, ग्रे मार्केट क्या रहने वाला है, उसके अकॉर्डिंग आप अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पर जो अलॉटमेंट मिलेगा वो 22 तारीख को मिलेगा। साथ ही साथ जो लिस्टिंग डेट यहाँ पर रखी गई है वो 26 नवंबर को रखी गई है। पॉइंट नंबर 2 के अंदर हम बात करने वाले हैं प्राइस के बारे में। तो इस आईपीओ का जो प्राइस है वो 120 रुपये से लेकर के 125 रुपये तक का इसका प्राइस रखा गया है। पॉइंट नंबर 3 के अंदर हम बात करने वाले हैं आईपीओ साइज के बारे में। इस आईपीओ का जो साइज है वो 10,000 करोड़ तक का रखा गया, जो कि काफ़ी अच्छा नंबर होता है। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें शेयर होल्डर कोटा के बारे में कि किसको कितना % कोटा मिला है, तो यहाँ पर जो रिटेल इन्वेस्टर हैं उनको 10% तक का शेयर होल्डर कोटा मिला है। सैडली बहुत कम मिला है, बट हम क्या ही कर सकते हैं। और जो यहाँ पर एनएचआई वाले हैं उनको मिला है 15% तक का कोटा। साथ ही साथ जो क्यूआईबी वाले हैं उनको मिला है 75% तक का कोटा। और अगर हम बात करें लॉट साइज के बारे में, शेयर के बारे में, तो वो चीज़ें हम समझते हैं। तो अगर आप एक रिटेल इन्वेस्टर हो तो फिर 1 लॉट बराबर 120 शेयर रखा गया है। तो अगर आप एक रिटेल इन्वेस्टर हो तो आपको 1 लॉट बाई करना पड़ेगा, यानी कि 120 शेयर आपको बाई करना पड़ेगा। अगर वहीं पर अगर आप एचएनआई वाले कैटेगरी में आते हो तो फिर आपको 14 लॉट बाई करना पड़ेगा, तब जा कर के आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। मतलब 14 लॉट को आप मल्टीप्लाई कर सकते हो 120 शेयर से, तो वहीं आपका टोटल एचएनआई वाला कैटेगरी आ जाता है। नाउ पॉइंट नंबर 4 के अंदर अगर हम बात करें जीएमपी के बारे में कि इस आईपीओ का जीएमपी कितना रहने वाला है, तो इस आईपीओ का जो जीएमपी रहने वाला है वो रहने वाला 90% तक का। देखिए यहाँ पर अभी कंफर्म नहीं है, कंफर्म करके नहीं आया कि कितना जीएमपी तक जाएगा, बट मैं आपको अकॉर्डिंग टू डेटा या फिर और जो भी एनर्जी वाले स्टॉक आए हैं, जो भी सेक्टर के अंदर आए हैं, सोलर सेक्टर के अंदर, उनका जो मतलब एवरेज देखा गया तो फिर जो जीएमपी निकल कर आया वो 90% तक ही निकल कर के आया। इससे ज़्यादा होता है, कम होता है, मतलब इसके आसपास आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। तो ये एक प्लस पॉइंट होता है। लेट्स टॉक अबाउट फाइनेंशियल डेटा के बारे में कि फाइनेंशियल डेटा क्या कहता है। ओके, तो सबसे पहले हम कंपनी के बारे में बात करते हैं कि कंपनी क्या काम करती है, उसके बाद हम फाइनेंशियल डेटा के बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि आपको पता होगा तो फिर एनटीपीसी कंपनी की ही ये सब्सिडरी कंपनी है, और इसके साथ ही साथ ये जो कंपनी काम करती है वो रिन्यूएबल एनर्जी के बेस पर काम करती है। और इनका जो वर्क होता है आपको पता होगा, तो सोलर प्लांट्स वगैरह पर ये वर्क करती है, सोलर प्लांट्स वगैरह लगाती है। तो सो मेनी थिंग्स, ये अपने प्रोजेक्ट को बड़ा करने के लिए, अपने काम को बड़ा करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेगावाट को बढ़ाने के लिए ये अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। और अलग अलग 6 स्टेट के अंदर ये जो काम कर रही है, अलग अलग 6 स्टेट के अंदर अपने प्रोजेक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टॉल करेंगी, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी बढ़ेगा। आने वाले टाइम के अंदर एनर्जी ही एक ऐसा स्रोत है जिसके माध्यम से सारी चीज़ें बढ़ती जाएंगी, और इस चीज़ को गवर्नमेंट भी सपोर्ट करता है। नाउ अगर हम बात करें फाइनेंशियल डेटा के बारे में, तो लेट्स चेक आउट फाइनेंशियल डेटा। ओके, तो जैसा कि आप भी स्क्रीन पर देख सकते हो, हम बात करने वाले हैं फाइनेंशियल डेटा के बारे में। तो फिर जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर 2023 के अंदर जो फाइनेंशियल जनरेट हुआ था, एसिड जनरेट हुआ था, वो 18,000 करोड़ का एसिड जनरेट हुआ था। और 2024 के अंदर जो एसिड जनरेट हुआ था वो जंप कर गया था 27,000 करोड़ पर। तो मतलब आप देख सकते हो कितना ज़्यादा डिफरेंट है, ऑलमोस्ट 9 से 10,000 करोड़ का डिफरेंट था। और अभी देख सकते हो आप 3 महीने का एसिड है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो 28,000 करोड़ पर जंप हो गया।
तो हम कह सकते हैं कि इस कंपनी के अंदर जो एसिड्स हैं वो बढ़ रहे हैं, मतलब ग्रो कर रहे हैं, एसिड से बढ़ रहे हैं कंपनी के अंदर। तो अगर हम बात करें रेवेन्यू के बारे में तो फिर जैसे कि आप देख सकते हो कि 2023 के अंदर इस कंपनी का जो रेवेन्यू जनरेट हुआ था वो 170 करोड़ इस कंपनी का रेवेन्यू जनरेट हुआ था। और हम बात करें 2024 के अंदर तो अभी आप देख सकते हो अभी मार्च चल रहा है, तो मार्च 2024 के अंदर जो दिखा रहा है वो 2000 करोड़ तक का इस कंपनी का रेवेन्यू जनरेट हुआ था। और अगर हम 3 मंथ्स के बारे में बात करें आने वाले समय के अंदर, 3 मंथ्स के अंदर आप देख सकते हो कि 600 करोड़ तक का रेवेन्यू जनरेट हुआ था। पहले तो 2023 के अंदर आप देख सकते हो 170 से सीधा 2000 करोड़, मतलब मैसिवली काफ़ी बड़ा नंबर रेवेन्यू जनरेट हुआ था। और आप देख सकते हो कि 600 करोड़ जनरेट हुआ है, यानी कि हम कह सकते हैं कि 6 चौक 2400 करोड़ इस कंपनी का रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा इस ईयर, अगर इसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट करें। तो रेवेन्यू भी अच्छी खासी जनरेट हो रही है, अच्छा खासा रेवेन्यू ग्रो हो रहा है। और अगर हम बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में तो फिर जैसे कि आप देख सकते हो 2023 के अंदर 171 करोड़ जनरेट हुआ था और 24 के अंदर जो जनरेट हुआ था वो 344 करोड़ तक का इनका प्रॉफिट जनरेट हुआ था। मतलब 171 से लेकर के 344 करोड़ और उसके बाद 138 करोड़ आप दे सकते हो कि मतलब डेढ़ के अकॉर्डिंग अगर आप इस प्रकार से कैलकुलेट करोगे तो अच्छा खासा मतलब कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी जनरेट हो रहा है, क्योंकि अगर रेवेन्यू जनरेट हो रहा है तो प्रॉफिट भी जनरेट होगा। और अगर हम टोटल नेटवर्थ की बात करें तो फिर आप देख सकते हो 6000 करोड़ और ये 3 महीने के अंदर भी आप देख सकते हो कि 6000 करोड़ तक का इनका जो नेटवर्थ है वो कैलकुलेट होकर के आया। अगर हम रिजर्व अमाउंट के बारे में बात करें तो फिर आप देख सकते हो रिजर्व अमाउंट भी ठीक ठाक रखा हुआ है, मतलब कि 2023 के अंदर 167 करोड़ इनके पास रिजर्व अमाउंट था और 2024 के अंदर 512 करोड़ पर हो गया और 651 करोड़ मतलब रिजर्व वाला अमाउंट इनके पास अच्छा खासा है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कंपनी स्टेबल हो जाएगी। और अगर हम टोटल बोरोइंग के बारे में बात करें तो फिर बोरोइंग भी कंपनी के ऊपर है, मतलब 12,000 करोड़ इस कंपनी के ऊपर बोरोइंग था, फिर उसके बाद 15,000 करोड़। तो हम कह सकते हैं अगर रिजर्व वाला अमाउंट है तो फिर कंपनी के पास अगर बोरोइंग भी है तो फिर उतनी बड़ी दिक्कत नहीं होने वाली है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस कंपनी के अंदर बहुत सारी डिटेल्स अभी अपडेट नहीं हुई, जैसे ही सारी डिटेल्स अपडेट हो जाती हैं और सारी डिटेल्स तो उसके ऊपर मैं आपके लिए एक प्रॉपर वीडियो लेकर आऊँगा जहाँ पर मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा कि जीएमपी क्या होता है, किसको किसको अलॉटमेंट मिलेगी, मतलब हर सब कुछ मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊँगा एक अलग से वीडियो बना करके। तो अगर आप अगली भी वीडियो इसका चाहते हो, पार्ट 2 चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यहाँ पर आईपीओ से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। जब आ जाएगा डेट तो उसके बारे में एक अलग सा वीडियो लेकर आऊँगा जहाँ पर पूरा जीएमपी के बारे में बात करेंगे, किस स्टेट पर क्या जीएमपी है और उसके अकॉर्डिंग आप डिसीजन ले सकते हो कि आपको इस आईपीओ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है या फिर नहीं करना है। ये वीडियो किसी भी प्रकार का कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हम आपको मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।